हाँ, सीखी जय मसीह की। जा बोली। हम 1 साल से, अभी हमें 1 साल हो गया एचपीआई कलीसिया में जुड़ने के लिए। लेकिन 1 साल के पहले हम रोज झगड़ा करते थे, सुबह और शाम। जब ये काम से आते थे तब भी हमारा झगड़ा होता था। एक ही फिर काम मैं था, झगड़ा 1-1 करना। 2-2 बजे माँ के साथ झगड़ा, बहुत झगड़ा, छोटी-छोटी बात पे झगड़ा होता था। पता नहीं क्यों, कैसे झगड़ा ही होता था, परिवार में झगड़ा होता था। फिर उसके हमारे झगड़े के साथ-साथ फिर ससुर से, फिर सास से अनबन, ये वो, मन नहीं लगता था घर में। बहुत सारी तकलीफें आती थी, फिर बीमार गिरने लगी। बहुत सी बातें परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह दया है हम पे। इसलिए आज हमें परमेश्वर ने इसने इतनी भीड़ में हमें चुना है, और परमेश्वर ने अद्भुत हमारे जीवन में बहुत अद्भुत कार्य किए हैं। मैं तो 2-2 बजे तक, पापा तुमने मेरी शादी ऐसी कर दी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कैसे आदमी से मेरी शादी कर दी, अभी तुमने किया है, मुझे लेने का आओ, मुझे कुछ नहीं पता है, मेरे को ये नहीं रहना है, यहाँ पे नहीं रहना है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, पति कैसा है मेरा, ऐसा है, मूर्ति पूजक है, मेरे पास देखता भी नहीं, बहुत सी ऐसी बातें। लेकिन जब हमने फर्स्ट सेमिनार 14 फरवरी को सुना, तब परमेश्वर ने हमारे जीवन में चमत्कार और चमत्कारी की। परमेश्वर ने इतने अभिषेक और अनुग्रह से हमें, सच में, तब से अभी हमारे जीवन में बहुत, हम बच्चे लोगों को भी एक परमेश्वर ने बोलते मसीह जीवन जीना, हमारे बच्चे भी मसीह जीवन कैसा जीते ऐसे। वो छोटे-छोटे बच्चे भी बोलते हैं कि हमारा प्रभु सिर्फ यीशु मसीह है। इसलिए बहुत प्रभु को धन्यवाद करती हूँ मैं कि मेरे पति को हर एक मूर्ति पूजक के बंधन से परमेश्वर ने आजाद किया, हर एक झगड़े से हमें आजाद किया, हर एक बीमारी से हमें आजाद किया। और हमारे मसीह का प्रेम जो हम में है, उस प्रेम से मैं जब कड़वाहट से मेरे सास-ससुर को मैं इतनी कड़वाहट की नज़र से देखती थी, आज मैं उनको प्रेम की नज़र से देखती हूँ। इसलिए धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें चुना और आपने आपका बेटा और बेटी बनाया, क्योंकि उसके जैसा प्रेम कोई भी नहीं कर सकता। आप, कोई भी नहीं, माँ-बाप से कोई भी इतना प्रेम नहीं कर सकता जितना प्रेम हमें प्रभु यीशु करते हैं। और प्रभु ने हमारे अंदर स्वभाव, सच में मम्मा ने कहा है, जब भी कोई आवाज आती है ना, तो प्रभु की आवाज सुनना। 2 आवाज रहती है, एक शैतान की और एक प्रभु की, लेकिन हमें सही निर्णय लेना है और हमें प्रभु की आवाज सुनना है, पवित्र आत्मा की आवाज सुनना है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है कि ये सही है और ये गलत है इसमें। इसलिए प्रभु ने हमेशा, जब भी कोई बात तो ऐसे निकल जाती है ना, प्रभु बोलता है तूने आज बहुत गलत बोला है, जल्दी क्षमा मांग, प्रभु क्षमा कीजिए, प्रभु क्षमा कीजिए, मेरे से क्या, प्रभु क्षमा कीजिए। जब भी हमसे कोई गलत बोले जाता है तो पवित्र आत्मा में बोलती है कि तूने आज ये किया है, तूने ये वो किया है, तेरे बच्चों से तूने आज ऐसी बात की, क्योंकि तू, हाँ, तेरे स्वभाव से बताएंगी लोगों को कि तू मसीह में है, क्योंकि तू जब खुद को बदलेंगी तब तेरा नजरिया भी बदलेगा। इसलिए प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु ने हमारे, सच में, ये ड्रिंक करते बहुत झगड़ा होता था, और इतने, यानी कभी बाहर भी नहीं जाते थे, और आज प्रभु ने देखो सब कुछ, प्रभु ने हमें घर दिया, प्रभु ने हमें इतना अच्छा संसार दिया, इतने अच्छे बेटियां दी, सच में। और प्रभु ने हर एक वस्तु हमें फ्री में दिया, हर एक वस्तु का हमें पैसा भी नहीं लगा। इसलिए प्रभु को कोटि कोटि जितना भी धन्यवाद करूँ ना हमें। और सच में मेरे माँ बाप वो भी बोलते बेटा मम्मा को फोन लगा, वो भी विश्वास में आ रहे। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। देखो, हाँ, प्रभु हम में प्रेम है, इसलिए हमारे माँ बाप, हमारे सास ससुर, जब भी ये उनकी मम्मी आती है ना, तो ये उनकी मम्मी को वचन बोलते हैं, वचन से बातें करते हैं ऐसे, तो वो भी सुनती है, हाँ प्रभु भाई, प्रभु प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु फिर प्रभु का नाम तो उनके ओठों पे आता है। वैसे ही मेरी माँ, मेरे पापा बोलते हैं मेरी बेटी कुछ गलत नहीं कर रही है, मेरी बेटी यीशु मसीह का कर रही है, कुछ गलत नहीं है, मेरी बेटी यीशु मसीह का कर रही है। सबके सामने मेरी बुआ, वो लोग उनके सामने सब चुप हो गए। मेरे पापा ने ऐसे हिम्मत के साथ बोला कि मेरी बेटी कुछ गलत नहीं कर रही है, वो कोई मूर्ति पूजक नहीं कर रही है, वो यीशु पे विश्वास करती है। इसलिए धन्यवाद प्रभु। मेरे भाई ने भी
मेरा भाई भी अभी स्टेटस रखता है कि परमेश्वर प्रभु पे आप विश्वास करो कि आपका घराना उद्धार पाएगा, ऐसे करके कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमें जैसे प्रभु ने बदला है, वैसे हमारे परिवार को भी बदलेंगे और मसीह में लेके आएँगे और हमारा जीवन पहले कैसा था और अब हमारे जीवन इतना अच्छा प्रेम से भर दिया परमेश्वर ने, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु को। धन्यवाद प्रभु, इतने अच्छे मम्मा वास्टर और एचपीआई कलेशा के लिए भी धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं सच में ये कलेशा एक अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करेंगी और हमारे अपोस्टल जी से जो भी परमेश्वर उनके हाथों से करेंगे, अभिषेक उतरेगा और हमारी मम्मा के कपड़ों से भी अभिषेक उतरेगा। हर एक लोग चंगे होंगे, हर एक परिवार जुड़ेंगे। इन दिनों में परिवार जुड़ने वाला है यीशु मसीह के नाम से। हर एक बंधन टूटेगा, हर एक परिवार जुड़ क्या के और बात प्रेम से रहेगा यीशु मसीह के है। ओके, सामर्थ्य नाम में। आमेन आमीन। आमेन आमेन। ओके, अभी प्रदीप बोलेंगे 2 मिनट। आपका जीवन पहले कैसा था, अभी कैसे, जल्दी से। हाँ, जय मसीह के अपोस्टल जी। जय जय मसीह। मसीह की सभी मम्मा। जैसे कि हम मसीह के पहले जब हम लोग मतलब मसीह में नहीं थे, शादी तभी होके हमारा कितने साल हुए? वैवाहिक जीवन पूरा अशांति का था। नहीं, मतलब शादी होके कितने साल हुए? शादी होके हमें अप्रोक्स 6 साल हो गए। नो सर। सॉरी 9 साल हो गए। हमें 9 साल हो हम गए लोग को शादी मालूम होके। रहता है शादी होके कितना साल, औरत लोग को याद रहता है। ओके, बोलिए। तो प्रभु में आके 1 साल हो गया। जैसे प्रभु में आया, प्रभु से पहले, प्रभु में आने के पहले जो जीवन था बहुत ही अशांति, मतलब स्वभाव पूरा शारीरिक था। ये बोलते हैं ना, जैसे माता पिता जो हमें शुरू से ज्ञान मिला था, मतलब शांति का, मतलब कोई ज्ञान या जो ऐसी बातें मसीह में आने से हमें मालूम पड़ी कि मसीह का जो हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए जो ज्ञान रखा था, जो हमें हीलिंग पावर इंटरनेशनल में जब भी हमारा पहला पहला ही दिन था, जब 14 फरवरी को हम लोग सेमिनार अटेंड किया। सेमिनार अटेंड करने के बाद जो भी पता चला कि कितने प्रेम में, जैसे मैं मसीह में पवित्र शास्त्र पढ़ता था, मसीह का प्रेम, तो मसीह ने जो प्रेम किया, वो आगापी प्रेम, जो प्रेम हमारे अंदर डाला, जो हमारा पुराना मनुष्य तो मर गया, जो पूरा मसीह में क्रूस पर मर गया, और हम लोग अभी नए जन्म, जो प्रभु में नया जन्म लिया है, उसमें हमारे स्वभाव में इतना चेंजेस, हमें बहुत क्रोध करने वाला था, कुछ शराबी था, छोटी छोटी बातों पे मुझे बहुत क्रोध आया। मैं मसीह का धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह का, कि उन्होंने मेरे स्वभाव में चेंजेस डाला। और जैसे कि अपोस्टल है, मम्मा है, जो हमें अगुवाई करते धर्म के मार्ग में, हमें सिखाते कि कैसा रहना क्या है, जो वचन हमें सही तरीके से एक्सप्लेन करके बताते कि कभी कभी हमें, मुझे वचन भी नहीं समझ में आता कि कैसे क्या है। जैसे हम रेगुलरली अटेंड करते, कलीसिया में जाते, तो हमें वो वचन अपने आप मतलब समझ में आने लगा कि मुझे पता नहीं कि मैं किताब वचन के ज्ञान हमें मतलब मालूम पड़ गए। तो मैं बहुत ही चेंजेस हुआ कि हमारा जीवन बदल गया प्रभु में आने के बाद। लोग कहते कि मसीह में आने के बाद धर्म बदलता है, ऐसा कुछ नहीं। पूरा जीवन बदल गया मसीह में आने के बाद, कि कैसा रहना है, प्रेम क्या है, पत्नी का आदर करो, पति का आदर करो, सास ससुर का आदर करो। तो हमें मसीह का प्रेम हमारे में डाला गया है। तो इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। अपोस्टल आपका भी धन्यवाद करता हूँ, मम्मा जी आपका भी धन्यवाद करता हूँ, जो हमें अच्छे तरीके से वचन समझाते हैं, प्रभु में प्रेम में कैसा रहना है हमें सिखाते हैं। इसलिए मैं सारी महिमा परमेश्वर को देता हूँ। आमीन। हाँ, जोर से ताली बजाएंगे। प्रदीप और नम्रता फैमिली सेमिनार में अटेंड करने के बाद प्रभु अद्भुत कार्य की। ओके, अभी हम अगला परिवार। आप जब कितने साल पहले आप हमसे जुड़े थे? हाँ, बोलिए। आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ, बोलिए। आवाज क्लियर नहीं आ रहा, नेट में प्रॉब्लम। आप एक काम करिए, वीडियो ऑफ करिए, तब आवाज आएगी। वीडियो को बंद करिए। हाँ, आ रही, बोलिए। हालेलुया, प्रेज। अनम्यूट करिए। जय मसीह की। जय मसीह।
जोर से बोले, आवाज कम आ रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और मैं थोड़ा जोर से, हाँ। परमेश्वर को जान के भी मेरे को 10 साल हो गए, तो भी मैं परमेश्वर के पास जाके भी मैं शराब पीता था, नशा बहुत करता था, तो भी मेरे वाइफ का विश्वास नहीं टूटा है। वो मैं चर्च में नहीं जाता था पहले, हर संडे में कुछ ना कुछ बहाना बताता था, मेरे को काम है, ये है, मैं नहीं आएगा, तू जा। तो भी मेरा वाइफ पनवेल से वसई चर्च में जाती थी, रेणुका, एक साल की थी, उसको लेके 3 जगह पे गाड़ी बदलना पड़ता, तो भी उसका विश्वास नहीं तोड़ी है वो। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। अपना जो थाना में परिवार का जो मीटिंग हो गया था, वही मीटिंग में परमेश्वर ने हमारे परिवार को बहुत आशीष किया है, और आज मैं सब नशे से मैं मुक्त हो गया। आमीन, क्या बात। और एक भी संडे मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि ये संडे नहीं जाएंगे देखेंगे, तो एक संडे नहीं जाएगा तो फिर भी बहुत दुख हो रहा है। अभी पहले बोलता था जाने दो, अभी नहीं जाएगा देखेंगे। तो परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने बहुत आशीष किया है, आज परिवार इतना खुशी से है, हम सब खुश है, और हमारे सब नातेवाईक भी बहुत खुश है कि सब नशे से मुक्त हो गए। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, और आपको भी धन्यवाद देता हूँ। आप जैसे आत्मिक माता पिता हमको मिले हैं, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज बहुत खुश है पास्टर जी। क्या बात है, क्या बात, जोर से तलवार और गन का तलवार के लिए ताली बजाएं। अद्भुत गवाही। प्रभु आप सबको आशीष करे। कितना अच्छा लगता है जब आप लोग गवाही देते हैं